शरीफ साहब सैलाब के सूरत-ए-हाल के ऊपर अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कॉन्फिडेंस में ले रहे थे और उनको वो बताना चाह रहे थे कि जी वो हुकूमत क्या कर रही है, और फिर उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की जो सबके सुनी। लेकिन उस तकरीर के दौरान उन्होंने एक जुमला कहा कि जनाब 75 साल बाद भी हम आज भी किसी फैसला लेने के लिए आज़ाद नहीं हैं। तो मुझे इस बात से बड़ी हैरानी और परेशानी हुई कि फिर वो किस हैसियत से खड़े होकर बतौर वजीर आज़म ये खिताब कर रहे हैं कि जब आप खुद मुख्तार नहीं हैं, आप कोई फैसला खुद से नहीं ले सकते, आप अपने आप को आज़ाद नहीं समझते, तो फिर आपको ये किसने हक दिया है कि आप इस 22 करोड़ आवाम के ऊपर बैठकर हुक्मरानी करें? तो फिर बताएं कि फैसले कौन लेता है, फैसले कौन करता है। फिर इमरान खान साहब जो बात करते थे फिर सही कहते थे कि जनाब यहाँ पे ये जो है ये आज़ाद लोग नहीं हैं, ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, ये अमेरिका से डिक्टेशन लेते हैं, ये IMF से डिक्टेशन लेते हैं। तो फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब सही कहते हैं। तो अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो आप फिर किस हैसियत से आप हमें डिक्टेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब मैंने ये करना है, हम वो करने जा रहे हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मानते हैं कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप कोई आज़ादाना फैसले नहीं ले सकते, आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी IMF की तरफ देखना पड़ता है। और जब आपको कहा जाता है कि अगर ये रजीम चेंज ना की गई तो पाकिस्तान को हम जो है किसी भी तरह का नुकसान दे सकते हैं, तो आप जो है बाहर से फैसले लेके आ जाते हैं और फिर यहाँ पर आप उनका एक आलाकार बन जाते हैं। तो आप अगर फैसले नहीं कर सकते तो फिर बता भी दें हमें कि फैसले कर कौन रहा है, क्योंकि आपने तो आज खुद तस्लीम कर लिया कि जी हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम आपने भी अब आज भी फैसले नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक तकलीफ दे बात सुनी मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कि जनाब ये हम 75 साल बाद भी आज़ाद नहीं हैं। लेकिन बात बड़ी इससे यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जी हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, चिन्योट वाला जिक्र किया कि जी वहाँ पे इतने मिनरल रिसोर्सेज थे, फिर भरा पड़ा है पाकिस्तान रिसोर्सेज से, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। इसका मतलब है कि आप आज़ादाना फैसले नहीं ले सकते। आप अपने मुल्क के लिए कुछ भी बेहतरी के लिए भी काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके फैसले कहीं और पे होते हैं, कहीं और होते हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं, अगर वजीर आज़म पाकिस्तान के वजीर आज़म कह रहे हैं कि हम आज़ाद फैसले नहीं ले सकते, हम अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये हक किसने दिया है कि आप 22 करोड़ की आवाम के ऊपर जो है आकर बैठ जाएं और फिर आप अपने हमें फैसले सुनाएं, जो कि आपने खुद माना है कि वो आपके अपने फैसले नहीं हैं क्योंकि आप आज़ाद फैसले नहीं ले सकते। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे बात थी जो कि मुझे इससे दुख भी पहुंचा कि अगर इमरान खान साहब उस वक़्त ये आंखें दिखा रहे हैं, वो रशिया चले जाते हैं, मॉस्को चले जाते हैं और उस पर अमेरिका नाराज़ हो जाता है और उसमें बेहतरी कोई ना कोई निकलनी थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और कहा यह गया था कि सदर पुतिन ने ये इमरान खान साहब को कहा था कि आप आ गए हो, इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि जो एजेंडे पे आइटम्स थी उसमें एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट से कि एनर्जी में हमें क्या क्या डील्स चाहिए रशिया से। फिर आइटम एजेंडा नंबर 3 जो था वो परचेजिंग ऑफ न्यू डिफेंस इक्विपमेंट था, तो वो भी एजेंडे पे मामले थे। तो पुतिन ने कहा था कि आप आ गए हैं, इनको आप साइड पे रखें, आपकी हम एनर्जी नीड्स को भी पूरा करेंगे, आपकी जो ज़्यादा परेशानियां हैं उनको भी पूरा करेंगे, चाहे उसमें वो वीट हो और दीगर चीज़ें हो, LNG गैस हो, पेट्रोल हो और भी एनर्जी नीड्स, गैस हो। तो उन्होंने कहा वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अमेरिका ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो नहीं, क्योंकि इस बंदे ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया था कि जी वो रूस जाएंगे, तो ये तो हमें पसंद नहीं आया। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म हो और वो हमारे बगैर फैसले ले ले, तो ये तो हो नहीं सकता। तो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपने आज बता दिया है कि आप फैसले खुद नहीं कर रहे, आपसे फैसले करवाए जा रहे हैं।
اس ملک کو مقروض اور قرضدار بنایا جا رہا ہے. پہلے ہی قرضوں کے نیچے یہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے, دبتا جا رہا ہے. آپ اس کو اور ڈبوئیں گے, اور جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ IMF کا آخری پروگرام ہونا چاہیے, اللہ کرے یہ صحیح ہو, لیکن آپ جہاں سے فیصلے لے رہے ہیں, جہاں سے آپ سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ میں نہیں, آپ نے خود کہا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آپ خود سے نہیں کر رہے, آپ سے فیصلے کروائے جاتے ہیں, آپ آزادانہ فیصلے نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر IMF کے پروگرام سے کیا نکلنا, یہ تو ملک پھر اگر آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہیں سے فیصلے لے کے سناتے ہیں آگے, تو پھر اللہ ہی خیر کرے. بہت بہت شکریہ.